चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना थर्ड ग्रुप ऑफ किंगडम फंजाई। ठीक है, पिछले क्लासेस में हमने 2 ग्रुप पढ़ चुके हैं, टोटल होते हैं 4। पहला होता है एस्कोमाइसिटीज, दूसरा होता है बेसिडियोमाइसिटीज, तीसरा होता है आपका पहला होता है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा होता है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा होता है बेसिडियो और चौथा होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। मैंने आपको अभी तक फाइको और एस्कोमाइसिटीज बता चुका है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिडियोमाइसिटीज। तो जल्दी से हेडिंग डाल लो बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, ओके। चलो बेसिडियोमाइसिटीज में पहले देख लेते हैं इसका कॉमन नेम्स क्या है। ठीक है, कॉमन नाम क्या है बेसिडियोमाइसिटीज के। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज पिछले लेक्चर्स आप देखो, तभी आपको पूरा किंगडम फंजाई समझ में आएगा। कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़ो, है ना। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की। बेसिडियोमाइसिटीज की अगर मैं बात करूं तो इनको दे आर ऑल्सो नोन एज क्लब फंजाई। एक मिनट, दे आर ऑल्सो नोन एज क्लब फंजाई, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स एंड मशरूम्स। इतने सारे तो इसके नाम हैं। ठीक है, क्लब फंजाई, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल एंड मशरूम, ये सारे वर्ड हम यूज करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के लिए। इस पर भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि ब्रैकेट फंजाई किसको कहा जाता है, तो ऑफ कोर्स बेसिडियोमाइसिटीज के फंजाई को हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई। इन नामों का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, देखो क्लब मतलब होता है, क्लब अगर मैं बताऊं, ताश के पत्तों पे कुछ इस तरह का शेप होता है, इस तरह का एक पत्ती होती है। ठीक है, अगर आपने ताश के पत्ते देखे हो तो उसमें इस तरह के शेप वाला एक पत्ता होता है, इसी शेप को हम कहते हैं क्लब शेप। इसी शेप को हम क्या कहते हैं, क्लब शेप। ठीक है, तो कहने का मतलब कुछ ऐसी फंजाई होती हैं बेसिडियोमाइसिटीज में जो क्लब शेप की होती हैं, इसको और इस तरह के लॉन्ग स्ट्रक्चर को भी हम क्या कहते हैं, क्लब शेप। ठीक है, तो क्लब शेप मतलब, क्लब फंजाई मतलब उसके शेप के आधार पे उसको नाम दिया गया है क्लब फंजाई। ठीक है, दूसरी बात, ब्रैकेट फंजाई से क्यों नाम दिया गया है। आपने कभी लकड़ी वगैरह पे जो फंगस उगी हुई देखी होगी, सपोज कर लो ये आपका क्या है, एक वुडन लॉग है। ठीक है, वुडन लॉग, वुडन लॉग मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा है। ठीक है, उस पे अगर वो ऐसे पड़ा हो और उस पे अगर फंगस ग्रो करना शुरू कर जाए, तो अक्सर आपने देखा होगा कुछ इस तरह की फंगस ग्रो करनी शुरू होती है, कुछ ऐसे ऐसे कई सारे प्लेट्स में पतले पतले से फंगस ग्रो करने शुरू होते हैं। ठीक है, या फिर कहीं कॉर्नर वगैरह पे लकड़ी अगर कोई वुड है तो इस तरह से इस पे क्या होता है, कई सारे फंगस ग्रो करने शुरू कर जाते हैं, पतले पतले से लंबे लंबे से फंगस ग्रो करने शुरू कर जाते हैं और इनको तोड़ो तो बहुत आसानी से टूट जाते हैं। इस शेप को हम कहते हैं ब्रैकेट शेप के फंजाई। वो भी आपके किसके पार्ट हैं, बेसिडियोमाइसिटीज के। तो इसमें कई तरह की फंजाई आएंगी बेस्ड ऑन देयर शेप और वो कैसे दिखते हैं, अपीयरेंस, इस बेसिस पे क्या किया गया है, अलग अलग फंजाई को अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, ये सारे के सारे कौन है आपके, बेसिडियोमाइसिटीज। क्लब फंजाई क्यों बोला गया, क्योंकि वो क्लब के शेप का है। ब्रैकेट क्यों बोला गया, क्योंकि इस तरह के शेप को, इस तरह जो हमको दिखता है उसे हम कहते हैं ब्रैकेट, इसलिए ब्रैकेट फंजाई से बोला गया है। नेक्स्ट, पफ बॉल। पफ मतलब होता है कोई भी स्पॉन्जी सा चीज जो दबाने पे आसानी से दब जाए। ठीक है, पफ बॉल मतलब कुछ ऐसे फंजाई होते हैं, इसी में कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो इस तरह के होंगे और ऊपर उनके बॉल जैसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसीलिए इन फंजाई को कहा जाता है पफ बॉल्स, जो कि आसानी से दबे जा सकने वाला स्ट्रक्चर हो, आसानी से उसे आप दबा लोगे। ठीक है, नेक्स्ट मशरूम। मशरूम तो सभी जानते हैं, मशरूम का आप शेप जानते हो। इस तरह के फंजाई में मशरूम भी आपका आता है, इसलिए इसे मशरूम्स भी कहा जाता है। तो आई होप आपको सारे नाम क्लियर हो जाएंगे, क्लब फंजाई, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल और मशरूम्स। ये सारे किसके नाम हैं, ये सारे नाम हैं आपके बेसिडियोमाइसिटीज के। ठीक है, ओके। तो मैं इस चीज को मिटा दे रही हूं, आप ये लाइन लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, मैं इसे मिटा रही हूं।
नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल स्पोर्स अगर मैं कहूं तो वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। आपने एस्कोमाइसिटीज में पढ़ा था कि उसमें जो कोनिडिया बनते थे, कोनिडिया एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, किसमें, एस्कोमाइसिटीज में। पर यहाँ बेसिडियोमाइसिटीज में क्या कोई एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें, सेक्सुअल स्पोर्स अगर जो बनते हैं वो स्पोर्स इसमें होते हैं आपके बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है, वो स्पोर्स क्या होते हैं आपके, बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं बेसिडियोस्पोर्स की तो ये सेम टू सेम एस्कोस्पोर्स की तरह हैं आपके, कैसे हैं, एस्कोस्पोर्स की तरह। जैसे एस्कोस्पोर्स आपने पढ़ा था कि एक थैला जैसे कोई स्ट्रक्चर होगा जिसमें क्या बनेंगे, एस्कोस्पोर्स बनेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक थैला जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें क्या बनेंगे, बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है, ओके। पर यहाँ जो थैले जैसा स्ट्रक्चर होगा ना, यहाँ जो स्ट्रक्चर होगा उसमें स्पोर्स बाहर की तरफ बनेंगे, बाहर की तरफ बनेंगे। और एट अ टाइम कितने स्पोर बनेंगे, 4। एक बेसिडियम में इसके फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं हम, इट्स फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड बेसिडियम। इसकी फ्रूटिंग बॉडी को हम बेसिडियम कहते हैं। और एक बेसिडियम में 1 बेसिडियम हैव 4 बेसिडियोस्पोर्स। एक बेसिडियम में कितने बेसिडियोस्पोर्स होंगे, 4। यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका क्या है, बेसिडियम है। इस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ये आपका क्या है, बेसिडियम है। और एक बेसिडियम में कितने बेसिडियोस्पोर्स होंगे, 4। एक बेसिडियम में 4 बेसिडियोस्पोर्स होंगे, ठीक है। ये 4 आपको दिख रहे हैं। और ये कैसे बने हैं, बाहर की तरफ, यानी कि ये कैसे होंगे, एक्सोजेनस होंगे ये, ठीक है, कैसे होंगे, एक्सोजेनस। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे आपके बेसिडियोमाइसिटीज के, ओके। तो जल्दी से इतनी बातें नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसे मिटा रही हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं इसके। इसमें आपको मेनली 3 एग्जांपल याद रखने हैं। एक एग्जांपल है इसका, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल है इसका अस्टिलैगो। ये स्मट नाम की एक डिजीज कॉज करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्मट फंजाई। नेक्स्ट है आपका पक्सीनिया, जो कि एक डिजीज कॉज करता है रस्ट, इसलिए इसे कहते हैं रस्ट फंजाई। और एक है आपका इसमें अगैरिकस को कॉमन भाषा में मशरूम्स कहते हैं। जो आप खाते हो मशरूम्स, वो क्या हैं आपके, अगैरिकस हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको बेसिडियोमाइसिटीज में याद रखने हैं, ठीक है। जल्दी से इन्हें नोट करो, ओके। तो इन चीजों को क्या कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। अस्टिलैगो की अगर मैं बात करूं तो उसे कहा जाता है स्मट फंजाई। स्मट मतलब होता है सूटी मास लाइक स्पोर्स। सूटी मास लाइक स्पोर्स का क्या मतलब है, बहुत गंदे काले कलर्स के ये छोटे छोटे से स्पोर्स बनाते हैं। तो ये बहुत डर्टी दिखते हैं, बहुत गंदे दिखते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है स्मट। स्मट मतलब होता है कोई भी गंदी डर्टी चीज जो आपको दिखे, जो आपको काली काली सी चीज दिखता है, डर्ट दिखता है, वो होता है आपका स्मट। तो ऐसे ही ये स्पोर्स बनाते हैं काले काले से, जिसको छूने पे आपका हाथ भी गंदा हो जाएगा, इस तरह के काले काले से स्पोर्स ये बनाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्मट फंजाई, ठीक है। ब्लैक कलर के ये होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पक्सीनिया की, पक्सीनिया को रस्ट फंजाई क्यों कहा जाता है,
क्योंकि ये वीट जो कि आपका गेहूं है, गेहूं के पत्तों पे ना रस्ट की तरह, रस्ट जानते हो, जंग, जैसे जंग लगने का कलर होता है ना, वैसे पत्तियों पे क्या होता है, अगर वीट की मैं पत्तियां बनाऊं तो उसमें छोटे छोटे से बीच बीच में क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे उसमें जंग लग गई है, ठीक है। वो एक्चुअल में जंग नहीं लगी है, वो क्या हुआ है, पक्सीनिया का अटैक हुआ है उस वीट पे, इसलिए इसको कहते हैं रस्ट फंजाई। ये जो डिजीज कॉज करती है उसमें रस्ट जैसा कुछ, जंग जैसा कुछ आपको नजर आता है, जैसे लोहे में जंग लगती है ना, वैसे ही वीट की, गेहूं के पत्तियों पे जंग लगी दिखाई देती है, और वो कौन करता है, पक्सीनिया, ठीक है। और नेक्स्ट है अगैरिकस, जो कि आपके मशरूम्स होते हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज में बस इतना सा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज, छोटा सा टॉपिक है हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा, मैं इसे इरेज करके ड्यूटेरोमाइसिटीज पढ़ाने जा रही हूँ। ओके ओके। चलो, फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी है हमारी ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे फंजाई होते हैं जिनकी कोई क्लास नहीं है, एक्चुअल में ये कोई सही क्लासिफिकेशन नहीं है इनका, ड्यूटेरोमाइसिटीज की। अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। इन्हें कहा जाता है फंजाई इम्परफेक्टी, फंजाई इम्परफेक्टी, मतलब ये क्या है, इम्परफेक्ट फंजाई हैं, इम्परफेक्ट फंजाई हैं। एक्चुअल में ये फंगस ऐसे फंगस होते हैं जिनका हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी देख ही नहीं पाए हैं, ठीक है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट आप लिखोगे इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, डक्शन एब्सेंट। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा। बाकी सारे फंजाई की जो कैटेगरी आपने देखी है उन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इन फंजाई की तो एक्चुअली ये या तो एस्कोमाइसिटीज है या तो बेसिडियोमाइसिटीज है, पर क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट था इसीलिए इसको अलग कैटेगरी में रख दिया गया ड्यूटेरोमाइसिटीज में। जैसे ही इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर कर लिया जाएगा तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करके इसे या तो एस्कोमाइसिटीज में रखा जाएगा या तो बेसिडियो। फिर से समझाती हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ, कुछ ऐसे फंजाई मिले जिनमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिला, बाकी सारे कैरेक्टर्स उसमें सेम टू सेम बाकियों की तरह मिले, लेकिन उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिला। और जब ये नहीं मिला तो इसको एक अलग कैटेगरी में रख दिया गया, क्योंकि बाकी सारे फंजाई आपके क्या करते थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सिर्फ इसी बेसिस पे इसे क्या कर दिया गया, अलग कैटेगरी में रख दिया गया। जैसे ही इनमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ढूंढ लिया जाएगा, डिस्कवर कर लिया जाएगा, वैसे ही या तो इसे एस्कोमाइसिटीज में रखा जाएगा या तो बेसिडियोमाइसिटीज में रख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कोई प्रॉपर क्लास नहीं है, ये आपका एक टेम्परेरी क्लास है, ठीक है। अगर इस फंजाई के में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल गया तो इसको या तो एस्कोमाइसिटीज में रख दिया जाएगा या तो बेसिडियोमाइसिटीज में, बेस्ड ऑन कि किससे वो ज्यादा सिमिलर है, ठीक है। सिर्फ इसी वजह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होने की वजह से इसको अलग क्लास में हम रख रहे हैं, ठीक है। इतनी सी बात आपको इस फंजाई में याद रखनी है। तो इसमें आपको लिखना है, वंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is discovered in them they will be transferred to either ascomycetes और बेसिडियोमाइसिटीज। यानी जैसे ही इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर कर लिया जाएगा, ये या तो एस्कोमाइसिटीज में डाल दिए जाएंगे या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में डाल दिए जाएंगे, ठीक है।
ओके तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एक और बात, अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते नहीं है तो करते क्या है? ये करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया मैंने आपको बताया था एस्कोमाइसिटीज में, अगर आपको नहीं पता है तो जाके वो वीडियो देखो एस्कोमाइसिटीज की, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज में मैंने कोनिडिया बहुत अच्छे से बताया है। तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा? कोनिडिया फॉर्मेशन के हेल्प से। और इनमें क्या होगा, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल गया तो हम या तो इन्हें एस्कोमाइसिटीज में रख देंगे या तो बेसिडियोमाइसिटीज में रख देंगे। एक और पॉइंट आपको इसमें देखना है कि दे आर generally decomposers, ये जनरली डिकम्पोजर्स होते हैं। ये सेप्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होते हैं? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके किसी भी चीज को डिकम्पोज करें। जैसे मान लो किसी की कोई बॉडी है, उसको धीरे धीरे क्या होती है, बॉडी गलना स्टार्ट होती है। डेथ होने के बाद किसी पर्सन की वो बॉडी क्या होती है, धीरे धीरे उसकी मांस गल जाते हैं। तो उसे कौन गलाते हैं? डिकम्पोजर्स, ठीक है। डिकम्पोजर जो आपके फंजाई या बैक्टीरिया होते हैं वो गलाते हैं। तो कौन से फंजाई आपके जनरली डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं? ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब जल्दी से इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद ये हमारा पूरा फंजाई का किंगडम खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलो एग्जाम्पल्स लिखते हैं। एग्जाम्पल में लिखते हैं अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया आपकी एक फंजाई है जो कि पोटैटो में डिजीज कॉज करती है, ठीक है। पोटैटो में क्या कर देती है? डिजीज कॉज करती है। नेक्स्ट क्या है आपकी? कोलेकोट्राइकम, कोलेकोट्राइकम। और लास्ट है आपका ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या करता है? ट्राइकोडर्मा जो स्किन पे कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं ना, रिंगवॉर्म जिसे दाद कहते हैं, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है? ट्राइकोडर्मा की वजह से। फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन ऑन स्किन ये कॉज करता है, ठीक है। और ये किस में डिजीज कॉज करता है? पोटैटो डिजीज कॉज होती है इससे, ठीक है। ओके, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है फंजाई के बारे में। यहाँ पे आपका फंजाई किंगडम खत्म होता है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई की अगर मैं बात करूँ तो हमने शॉर्ट में जितना आपके सिलेबस में आता है उतना हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इससे भी डिटेल में फंजाई का रिप्रोडक्शन चाहिए तो कमेंट में आप मेंशन करो, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फंजाई किंगडम खत्म होता है। इसके बाद कुछ और पार्ट्स हमारे बच जाएंगे जो हम डिस्कस करेंगे और विद इन 2-3 लेक्चर्स ये आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसे नोट कर लो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।